परमात्मने नमो, परमात्मने नमो। आज जो हम बताने वाले हैं शास्त्रों विधि विरुद्ध साधना पतन का कारण। हम सभी किसी न किसी देव देवी की पूजा करते हैं, किसी न किसी देव देवी का साधना करते हैं, लेकिन वही साधना हम लोगों का शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। हम लोग जब शास्त्र के अनुसार साधना करेंगे तो हम लोगों को वही देव देवी फल देने के लिए मजबूर बन जाएगा। क्योंकि ये जो 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, ज्योति निरंजन, जो काल पुरुष, जो ब्रह्म, इनकी जो विधान है यहाँ की कर्म के अनुसार ये फल देते हैं। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। मैं जैसा कर्म करूंगा मेरे को वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ का विधान ये ज्योति निरंजन काल पुरुष ने बना रखी है, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ही ज्योति निरंजन काल पुरुष है। तो पवित्र गीता जी में क्या लिखा है? पवित्र गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजते हैं वो भी मेरी अर्थात काल जाल में रहने वाली पूजा ही करते हैं। जो भी अन्य देव देवी की पूजा करता है वो भी काल का ही पूजा करता है, परंतु उनकी यही पूजा अविधि पूर्वक है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। भावार्थ है कि अन्य देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, अन्य देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। गीता ज्ञानदाता ने बोला कि संपूर्ण यज्ञों का स्वामी और भोक्ता मैं ही हूं। वे भक्त मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए पतन को प्राप्त होते हैं। हम दिन रात अगर ओम नमः शिवाय जपता रहेंगे, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमो, भाई ये भी शास्त्र विरुद्ध है। यही हम लोगों का पतन का कारण होता है, क्योंकि गीता में लिखा है जो अर्जुन मेरा एक ही मंत्र है ओम, मेरे पूजा विधि एक ही मंत्र से होता है ओम, मेरी साधना क्या है ओम। तो ये जो सहज सरल साधना है, और हम लोग क्या करते हैं, फूल, अगरबत्ती, फल-मूल, फल फ्रूट, ये सब एकदम भोग लगा के देव देवी को पूजा करते हैं। लेकिन गीता में ऐसा कोई विधान है नहीं जो आपको अगरबत्ती, फूल, माला ये सब देके आपको पूजा करना पड़ेगा। गीता में एक ही मंत्र है ओम मंत्र, वो जपने के लिए बता रहा है। जो गीता ज्ञानदाता वो जपने के लिए बोल रहा है कि ये ओम मंत्र जपो, इसकी साधना करो, जो भी आप लोगों को फल मिलेगा। नरक और 84 लाख जोनियों का कष्ट, नरक और 84 लाख जोनियों का कष्ट, जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व यज्ञों में प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित जिसको यज्ञ समर्पण की जाती है वो परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है। वही कर्माधार बनाकर सर्व प्राणियों को प्रदान करता है, परंतु पूर्ण शांत ना मिलने तक सर्व यज्ञों का भोग आनंद काल मन रूप में यही भोगता है। इसलिए कह रहा है कि मैं सर्व यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। जब कोई परमात्मा का जो विधान है, परमात्मा का जो मंत्र है, उस मंत्र से जो जब कोई पूजा नहीं करेगा तो वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल प्रभु कह रहा है कि भाई जो भी पूजा करते हैं वो मेरे तक ही पहुंच जाते हैं, मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूं। इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज जी कहता है कि भाई देखिए,
पूजा करो मना नहीं है, भक्ति करो मना नहीं है, लेकिन सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक जो है, उस मालिक की पूजा करो। उस मालिक को पूजा करने से आपको सर्वदेव देवी का पूजा हो जाता है। सर्व जो देव देवी है, उस मालिक की पूजा करने से वो लोग भी खुश हो जाते हैं। फिर सदगुरु रामपाल महाराज जी क्या बता रहा है, श्राद्ध निकलने पितर पूजने वाले पितर बनेगा, पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। श्राद्ध निकालने अर्थात पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। ये लोग श्राद्ध जो करते हैं, श्राद्ध निकलने से किसी को मुक्ति नहीं होती है। ये लोग क्या होते हैं, पितर बनेंगे, इन लोगों का मुक्ति नहीं होती है। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होती है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होती है, भूतों को पूजने पिंडदान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। जो पितृ श्राद्ध करते हैं वो पितृलोक में, वहां जगह भूत बनेगा। जो पिंडदान होते हैं वो भूत के लिए होती है, तो वो भूत बनेगा। शास्त्रानुकूल पवित्र वेदों में गीता अनुसार पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात काल द्वारा निर्मित स्वर्ग और महास्वर्ग आदि में कुछ ज्यादा समय मोज कर लेते हैं। जो ज्योति निरंजन काल पुरुष की ओम मंत्र की साधना करेगा, ओम मंत्र की पूजा करेगा, तो उसको कुछ दिन तक महास्वर्ग तक मोज करने को टाइम मिलता है। विशेष जैसे कोई तहसीलदार की नौकरी सेवा पूजा करता है तो वो तहसीलदार नहीं बन सकता। हाँ, उससे प्राप्त धन से रोजी रोटी चलेगी, अर्थात उसके अधीन ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो जिस देव, श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णुदेव, श्री शिव, श्री महेश्वर देव की पूजा करता है तो उन्हीं से मिलने वाला लाभ ही प्राप्त करता है। जो जिस देवता का पूजा करता है, उस देवता जो जितना लाभ दे सकते हैं, जितने इसके पावर है, वो उतना ही उसको फल दे पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और परमात्मा जो सर्वशक्तिमान होते हैं, जो समर्थ भगवान है, उसकी तो अनंत कोटि पावर, उसकी जो पावर है, उसकी जो क्षमता है, ये गिना नहीं जा सकता। जैसे ज्योति निरंजन काल पुरुष का कितने हाथ, कितने हैं, 1000 हाथ, उसके सिर कितने हैं, 1000। तो इससे आगे जो परब्रह्म है, उसकी 10,000 हाथ, उसकी माथा कितने हैं, 10,000। और जो परम ब्रह्म, जो परमात्मा होता है, उसकी तो अनंत कोटियों हाथ, अनंत कोटियों सिर, उसकी हाथ, पैर, सिर गिना नहीं जा सकता। क्योंकि विश्व ब्रह्मांड जो विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, जो सृष्टि का पिता है, जो सर्व जीव के घट में बसते हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा। आत्मा है तो परमात्मा है, और आत्मा है तो जीवात्मा है। भाई, हम सनातन धर्म वाले जो है, हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि इन लोग शास्त्र समझने के लिए सद गुरु की जरूरत होती है। सद गुरु बिना शास्त्र समझ में नहीं आएगा। शास्त्र समझने के लिए परमात्मा का नॉलेज होनी चाहिए। अगर परमात्मा का नॉलेज नहीं होगा तो शास्त्र तो आप पढ़ लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। जैसे हम बहुत बार गीता पढ़ा है, गीता हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन गीता जी में
जो ज्ञानदाता कौन थे ये हमको समझ में नहीं आया। फिर सदगुरु रामपाल महाराज जी की जब हमने शरण लिया तो भी हमको समझ में आया कि गीता ज्ञानदाता ये किशन जी नहीं थे। कौन थे? ब्रह्म, जिसका नाम है ज्योति निरंजन, जिसका और एक नाम है काल पुरुष, जिसने अर्जुन को बोला, अर्जुन आप अगर युद्ध नहीं करोगे फिर भी मैं इन लोगों को मार डालूंगा या मार के रखा हूं, मैं इन लोगों को खाने के लिए यहाँ अवतरित हुआ हूं, मैं इन लोगों को खाऊंगा। जब विराट रूप दिखाई तो अर्जुन ने देखा उनकी जो मुख है, उनकी मुख में ऋषि मुनि असुर दानव सभी उनके मुंह में प्रवेश कर रहा है। तो भाई उनकी जो पूजा करते हैं, उनकी जो नाम जपते हैं, उसको भी वो खा जाते हैं, उसको भी वो खा जाते हैं। खाने के बाद फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि जीवात्मा को भी मरते नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर होता है ये कोई मरते नहीं है। वहां भून के उसको कुछ देर तक भून लेता है, भून के फिर वापस लौटा देते हैं। फिर ये जीवात्मा कहाँ पर आते हैं? जमराज के द्वार पे, जमराज के वहाँ उसकी जो कर्म होते हैं, कर्म की विचार होती है, कितने पुण्य किया, कितने पाप किया, कितने अच्छा कर्म किया, कितने बुराई किया, जिंदगी में क्या क्या किया, वो सब जैसे अपना पूरे जिंदगी की कहानी एक हमने एक जीवन में लिख दिया, जिंदगी का कहानी हमने एक किताबों में लिख दिया, एक डायरी बना लिया। तो उसमें पूरे जिंदगी का कहानी लिखा हुआ रहता है। उसी तरीके से वहाँ पूरे जिंदगी हमारे जो पूरे जिंदगी का कहानी वहाँ लिखा रहता है। वहाँ जैसे टीवी में फोटो आ जाते हैं, ऐसे वहाँ भी आ जाता है। ऐसा सिस्टम वहाँ बना रखे है। आप क्या कर रहे हो, रोज आप क्या कर रहे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे क्या बात करते हो, किसका भलाई किया, किसका बुराई किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, वो सभी वहाँ एंट्री होते रहता है। उसमें दो आदमी रखा है जमराज ने, चित्रो और एक गुप्त। चित्रों का काम क्या है? वो जैसे कैमरा वाले होते हैं, कैमरा वाले फोटो खींचते हैं और फोटो को उसमें रख देते हैं, फिर जब जरूरत पड़े आदमी को दिखा देते हैं वीडियो। उसी तरीके ये चित्रों काम करता है। और गुप्त जो है वो गुप्त लिखते हैं, वो आपने जिंदगी में क्या क्या किया, किस नदी में नहाया, किस नदी में गया, किस मंदिर में जाके पूजा किया, कैसा पूजा किया, किससे क्या बात किया, सब लिख के रखता है वो गुप्त। ये दोनों दो आदमी है, चित्रो और गुप्त। ये दोनों का काम है जमराज की काम करना। जमराज जब इन लोगों को क्वेश्चन करते हैं, भाई ये आदमी क्या क्या किया, ये औरत ने क्या क्या किया, तब ये दोनों जमराज को बता देते हैं। जमराज के विचार में जो राय होते हैं उसमें किसी का पक्षपात वाली विचार नहीं होती है। उसमें जिसकी जितना पुण्य है, जिसने जितना पुण्य कमाया, उसके हिसाब से उसकी अगले जन्म मिलती है। कुत्ता भी हो सकता है, गाधा भी हो सकता है, या फिर मनुष्य जन्म भी मिल सकता है। इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज जी कहता है, जो परमात्मा की पूजा करेगा, परमात्मा की साधना करेगा, सदगुरु की शरण लेके जो साधन भजन करेगा, उसको कभी भी कुत्ते के जन्म, गाधा के जन्म नहीं होगी। ये 100% गारंटी है। इसीलिए सदगुरु की शरण सबको लेनी चाहिए। सबकी सदगुरु की शरण लेने से ही सबकी मंगल होगी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं सबसे यही विनती करूँगा कि भाई जितने जल्दी हो सके सदगुरु की शरण लो। सदगुरु ने खुद बताया, भाई जो जितना जल्दी आएगा उसको उतना ही
ज़्यादा फल मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा, और जो जितना लेट आएगा वो उतना ही पछताएगा, क्योंकि जुगों जुगों में सदगुरु एक बार आते हैं। आज अगर किसी ने सदगुरु से दीक्षा लेके 5 महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, 1 साल किया, 5 साल किया, 10 साल किया, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर भी उसको फल मिलेगा। इसलिए कैसे? वो जो उसने साधना की वो एंटी हो गया। और काल उस साधना की जो फल होते हैं, काल को भी उसको 84 लाख जन्म में नहीं भेज पाएगा, ये 100% गारंटी है। सतगुरु रामपाल महाराज जी ने 100% गारंटी दी है। इस मंत्र में इतनी पावर है, इस साधन भजन में इतनी पावर है। तो अपना आंखें खोलिए और सतगुरु की शरण लीजिए। इसी के साथ साथ सत साहेब, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। सत साहेब, सदगुरुदेव की जय हो। बंदीश्वर कबीर परमेश्वर जी की जय हो।